हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में क्लास 10th चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीबीएसई बोर्ड के पीवाईक्यू करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अच्छे से तैयारी करिए, खूब क्वेश्चन लगाइए। जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है उसको कई बार रिपीट करिए। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 80% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप देखेंगे। तो पीवाईक्यू जरूर करिए। मैंने पीवाईक्यू एपी से 2 पार्ट करा दिए हैं, ये 3rd पार्ट है। आप मंथन पाठशाला पे जाके देख सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड के जितने भी सेट हैं मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, आप जाके मंथन पाठशाला पे देख सकते हैं। देखेंगे क्वेश्चन सीबीएसई 2020 में पूछा गया है। द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी 1/p, 1 - p अपॉन p, 1 - 2p अपॉन p इज। तो इसमें कॉमन डिफरेंस पूछा गया है। ये सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है। आइए करते हैं। देखेंगे ए दे रखा है आपका 1/p दे रखा है। डी निकाल लेते हैं। तो आप जानते हैं सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस किया जाता है। ओके, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से, तो ये आपका सेकंड टर्म है, ये सेकंड टर्म और ये फर्स्ट टर्म है। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैसे भी कॉमन डिफरेंस निकालना है आपको। 1 - p अपॉन p माइनस करेंगे 1/p लिखेंगे। अब जानते हैं एलसीएम सेम है इसका, तो p लिख देंगे। p से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - p आ जाएगा। इस p को इस p से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ -1, यहाँ पे +1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपका आ जाएगा माइनस का p/p हो गया। ये कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा, p 1 जा p। तो आ जाएगा d की वैल्यू -1 आ गया। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, -1। ये एमसीक्यू क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये। तो आप देख लेंगे d की वैल्यू -1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2020 में पूछा गया है। आपको बता चुका हूँ, ये अलग अलग सेट के क्वेश्चन हैं। देखेंगे द n टर्म ऑफ द एपी a, 3a, 5a इज। तो आपको n टर्म निकालना है। कौन सा टर्म निकालना है, n टर्म निकालना है। तो देखेंगे a की वैल्यू दे रखा है, यानी फर्स्ट टर्म दे रखा है, a दे रखा है। अब आप निकालिए d, निकालिए d। आप जानते हैं सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करते हैं। सेकंड टर्म आपका 3a दे रखा है और फर्स्ट टर्म दे रखा है a दे रखा है, -a लिख सकते हैं। तो ये आपका d आ गया 2a हो गया। ये d की वैल्यू 2a हो गया। ओके, देखेंगे an निकालिए। आपसे n टर्म पूछा है, आप an क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। तो आप फार्मूला जानते हैं a + n - 1 × d होता है। वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखेंगे a की वैल्यू a ही है, प्लस n रहने दीजिए, -1, d की वैल्यू 2a आ गया। तो ये आपका आ जाएगा a प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2na हो जाएगा। 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2a हो जाएगा। ये आपका सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यह इसका कोई टर्म नहीं है तो ऐसे लिख देंगे 2na, और ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस का a आ जाएगा। यहाँ a कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका 2n - 1 बचेगा। यह an टर्म आ गया आपका, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन देखेंगे। द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना, फॉर द विच 2x, x + 10 एंड 3x + 2। ये आपका AP दे रखा है। 2x,
एक्स प्लस 10 एंड 3x प्लस 2 दे रखा है। तो यहाँ पे देखेंगे a आपका दे रखा है 2x दे रखा है। d निकाल दीजिए। आप जानते हो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करते हैं। सेकंड टर्म आपका x प्लस 10 है, तो लिखेंगे x प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज, माइनस का 2x कर लेंगे। ये फर्स्ट टर्म है आपका। सब्ट्रैक्ट करते हैं x प्लस 10 माइनस का 2x लिखेंगे। अब देखेंगे तो ये आपका 10 रहेगा और यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करिए। माइनस 2x को x से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का क्या बचेगा, x बचेगा। तो 10 माइनस x आ गया। ये d की वैल्यू आ गई आपका। ओके 3। अब पूछे ये कहा है 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म ऑफ AP। ये जो दिया था 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म ऑफ AP, तो AP के 3 टर्म दे रखें तो आप n इक्वल टू 3 भी लिख सकते हैं। ओके चलिए करके देखते हैं। आपका a की वैल्यू दे रखा है, d की वैल्यू आपने निकाल लिया, n की वैल्यू निकाल दिया 3। क्योंकि 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म है AP के, ये 3 टर्म दे रखे, तो आप फार्मूला लगा देंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करिए। ओके an की वैल्यू यह हो जाएगा। आपको बता दूं an देखिए ये 3 टर्म है तो लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा 3x प्लस 2, तो an लिख सकते हैं 3x प्लस 2 लिख देंगे। वैल्यू पुट कर लेते हैं 3x प्लस 2। ये a की वैल्यू आपका है 2x और प्लस n की वैल्यू आप 3 माइनस 1, d की वैल्यू आप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, निकाला हुआ है 10 माइनस x। ओके इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखेंगे ये 3x प्लस 2 इक्वल टू 2x, ये बचेगा 2 प्लस का 2, ये हमारे पास 10 माइनस x मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 3x प्लस 2 इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई करेंगे 2 10 जा 20, ये हो जाएगा माइनस का 2x हो गया। ओके देखेंगे तो ये देखिए माइनस का 2x प्लस 2x कैंसिल हो गया। इस प्लस 2 को इधर भेज देंगे तो क्या आपका आ जाएगा माइनस का 2 और यहाँ बचेगा 3x। ये आपका 18 आ गया। भाई 20 को माइनस 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 आ जाएगा। अगर 3 यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर क्या करेगा डिवाइड, तो x इक्वल टू 3 से डिवाइड कर दिए, 3 6 जा 18, तो x इक्वल टू आपका आ गया 6 आ गया। तो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना था, तो x की वैल्यू 6 आ गई। ये 6 यही आंसर है। देख लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे CBSE 2020 का 2020 का क्वेश्चन देखेंगे। ये भी किसी सेट में आया हुआ है। तो देखेंगे द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज P दे रखा है, यानी A की वैल्यू P हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस दे रखा है आपका इज Q, देन इट्स 10 टर्म इज, यानी 10 टर्म आपको निकालना है। आइए करते हैं। तो आपका दे रखा है A की वैल्यू दे रखा है आपका P दे रखा है, D की वैल्यू आपका दे रखा है Q दे रखा है। अब देखेंगे A10 निकालना है आपको। क्या निकालना, A10 निकालना। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। तो आप जानते हो A10 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे। वैल्यू पुट कर देते हैं। A की वैल्यू आपके पास है P प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1, डी की वैल्यू Q हो गया। तो ये आपका आ जाएगा P प्लस, यहाँ बचेगा 9, 10 माइनस 1 9, यहाँ 9 लिख लेंगे, 9Q हो जाएगा। A10 की वैल्यू आपका आ जाएगा P प्लस 9Q। ओके यही आंसर हो, ये 9 है भाई, 9Q। 10 माइनस 1 करेंगे तो 9Q आ जाएगा। यही आंसर है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, आप देख लेंगे इसको। क्वेश्चन की जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे
उतना बढ़िया रहेगा, आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप आसानी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर पाएंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस खूब करना पड़ेगा। जितना PYQ लगाएंगे उतना बेटर होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपका CBSE 2020 में पूछा गया है, 2020 में देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन AP। इसमें से ये दे रखा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें से AP कौन नहीं है ये बताना है। चलिए करते हैं। AP निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। अगर AP है तो चलिए A को चेक करते हैं। तो आप जानते हैं D निकाल लेते हैं, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से माइनस करते हैं तो देखेंगे D1 निकालते हैं तो देखेंगे D1 तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो देखेंगे सेकंड टर्म आपका 0.8 है और यहाँ पे माइनस का साइन, ये ऑलरेडी पहले से माइनस है तो ब्रैकेट करके -1.2 करेंगे। ओके, तो देखेंगे ये 0.8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.2 आ जाएगा। इसको आप ऐड कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 आ गया, यानी D1 की वैल्यू 2 आ गई। इसी तरह आप थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस करते हैं D2, तो आप जानते हो A3 माइनस A2 कर लेते हैं तो देखते हैं A3 क्या है, 2.8 है और यहाँ पे माइनस 0.8 करेंगे। माइनस नहीं है इसलिए कोई ब्रैकेट नहीं लगाया, तो D2 आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए 8 से 0 हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, सेम है, तो ये AP है। तो पहला तो AP है। सेकंड वाले को चेक करते हैं, B वाले को इसी तरह से D1 निकालिए। तो आप जानते हैं सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करते हैं, यह है आपका, तो लिखेंगे 3 + √2 माइनस का √3 करेंगे, सॉरी 3 करेंगे, सॉरी 3, ये 3 है फर्स्ट टर्म, तो ये देखिए कैंसिल हो जाएगा। D1 की वैल्यू आ गई √2 आ गई। D2 निकालते हैं, इसी तरह इसको इससे माइनस किया तो इसको इससे माइनस करते हैं, तो 3 + 2√2 माइनस का ब्रैकेट करके करेंगे क्योंकि 2 हैं, 3 + 2√2 सॉरी √2 है। चलिए ओपन करिए, 3 + 2√2 देखेंगे यस दोनों को माइनस कर देगा, -3 माइनस का √2, तो ये देखेंगे कैंसिल हो जाएगा, 3 और -3। यहाँ पे 2√2 है, यहाँ पे केवल सिंगल √2 है, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, D2 की वैल्यू आपका √2 आ जाएगा। देखेंगे यहाँ पे D1 और D2 सेम है, तो ये भी कॉमन डिफरेंस सेम है तो AP है। C वाला चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस है कि नहीं। आप उसी तरह करेंगे, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे। सेकंड टर्म आपका 7/3 माइनस का 4/3 है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका आ गया, एलसीएम सेम है 3, तो ये 7 - 4 करेंगे तो ये हम करेंगे तो ये बचेगा 3 बचेगा, 7 में से -4 करेंगे 3 और यहाँ 3 यानी 1 आ गया, तो D1 की वैल्यू यहाँ पे आपका 1 आ गया। चलिए D2 निकालते हैं, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस करते हैं। थर्ड टर्म क्या है आपका 9/3 देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे 9/3 है और ये सेकंड टर्म 7/3 है। एलसीएम सेम है तो आप देखेंगे 3 तो 9 माइनस का क्या हो जाएगा 7। भाई देखो ऐसे करेंगे ये कैंसिल तो 9 आ जाएगा, इसको भी कैंसिल करेंगे 7, तो आपका बचेगा 2/3। यहाँ पे D1 एंड D2 की वैल्यू सेम नहीं आ रहा है, D1 की वैल्यू यहाँ पे 1 आया है और यहाँ पे D2 की वैल्यू 2/3 आ रहा है, तो यह AP नहीं है। तो आपका C क्या नहीं है, AP नहीं है, तो C ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। D भी चेक करा दे रहा हूँ, देखेंगे D।
डी आपका D1 निकालिए, D1 निकालेंगे माइनस का 2/5, माइनस लगाइए, ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि माइनस ऑलरेडी दे रखा है 1/5, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 2/5 प्लस का 1/5। एलसीएम सेम है तो आप सीधे सीधे कर सकते हैं, तो यहाँ माइनस का 2 प्लस का 1 तो आपका आ जाएगा माइनस का 1/5 आया। D2 निकालते हैं तो आप जानते हो थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस करेंगे। थर्ड टर्म हमारे पास माइनस का 3/5 है, माइनस लगाएंगे, नेक्स्ट ब्रैकेट करेंगे माइनस का 2/5, ब्रैकेट ओपन करते हैं माइनस का 3/5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/5। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 1/5। तो ये भी आपका क्या है, D1 D2 सेम है तो AP है। तो आपका D भी AP है, B भी AP है और A भी AP है, C AP नहीं है क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस आप लिख सकते हैं, इसके लिए कॉमन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है, डिफरेंट है, अलग अलग है, तो ये AP नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे AP का CBSE बोर्ड 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है AP से। इन एन AP गिवन डेट फर्स्ट टर्म A 54, आपका A की वैल्यू दे रखा है फर्स्ट टर्म 54, द कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू दे रखा है माइनस का 3, द n टर्म एंड an इक्वल टू 0 दिया है, फाइंड द n, स्मॉल n आपको पूछा है आपसे, एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म यानी SN की वैल्यू पूछा है। चलिए करते हैं, यह CBSE 2020 में पूछा गया है, देख लेंगे। देखेंगे फर्स्ट टर्म आपका क्या दे रखा है 54, कॉमन डिफरेंस दे रखा है D की वैल्यू माइनस का 3, an टर्म दे रखा है 0 दे रखा है, आपको n फाइंड आउट करना है। फिर पूछा है आपसे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, जब आप n निकाल लेंगे तो SN की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, इसको भी निकालना है, SN की वैल्यू भी निकालना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे an इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D करेंगे, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये 0 है, इक्वल टू A की वैल्यू 54, ओके, प्लस n-1, D की वैल्यू दे रखा है माइनस का 3, जब भी माइनस 3 हो तो इसको ब्रैकेट में करिएगा, नहीं तो आप गलत कर देंगे, ठीक है। अब इस 54 को इधर ले जाइए, माइनस करिए, इसको मल्टीप्लाई मत करिएगा, ये मल्टीप्लाई होगा लेकिन मत करिए यहाँ पे, इसको इधर ले जाइए और आसान करता हूँ। 54 माइनस का 54 इक्वल टू क्या हो जाएगा n-1 इंटू माइनस का 3। अब आप क्या करेंगे ये देखेंगे, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई है, इधर ले जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए कह रहे थे यहाँ पे मल्टीप्लाई ना करिएगा, आपका टाइम बच जाएगा, ओके। तो इसको ले आके यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, तो आपका बचेगा माइनस का 54 अपान माइनस का 3 इक्वल टू n-1, ये माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 हो जाएगा आपका, और 3 8 जा 24, 18 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं n-1 इक्वल टू 18 लिखेंगे। अब 1 को इधर ले जाएंगे, प्लस करेंगे, n इक्वल टू हो जाएगा 18 प्लस 1, n इक्वल टू 19 आ गया। ये भी आपसे पूछा गया था, एक ही ये आंसर हो गया n की वैल्यू। अब आप SN निकाल सकते हैं, तो SN इक्वल टू आप जानते हैं n/2 होता है, ब्रैकेट लगाएंगे 2a प्लस n-1 इंटू D, वैल्यू पुट कर लेते हैं। n की वैल्यू 19 है आपका, अभी अभी निकाला, यहाँ यस 19 आपको निकालना है, ओके। ये 2 करेंगे अपान 2, a की वैल्यू 54 है आपका, प्लस यहाँ पे लिखेंगे 19 माइनस 1
इंटू डी की वैल्यू आपका माइनस का 3, ब्रैकेट क्लोज करिए। चलिए सॉल्व करते हैं। 19/2 इसको ऐसे रहने दीजिए, ब्रैकेट लगाइए। ये आपका क्या बचेगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 108 हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका 18 इंटू माइनस का 3। ओके, सॉल्व करते हैं। 19/2 ब्रैकेट 108, ये देखेंगे प्लस माइनस माइनस करेंगे, ये 54 हो जाएगा। 18 3 जा 15 4 हो जाएगा। ओके, सब्ट्रैक्ट करिए तो आपका 19/2 ब्रैकेट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 4 यहाँ 5, 54 आएगा। इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 7 जा क्या आ जाएगा, 14। तो अब आपका आ गया 19 इंटू 27 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 19 इंटू 27। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 513। यस 19 की वैल्यू आपका आ गया 500। यही यस एन है भाई, यस एन कहिए या यस 19 आपका 513, 513 आ गया। यही आंसर है। तो ये 2020 के सारे सेट के क्वेश्चन हो गए हैं। जितने भी सेट थे मैंने सब करवा दिया, आप जाके मंथन पाठशाला पे देख सकते हैं। बच्चों जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे, आपको नए नए आइडिया मिलेंगे। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करिए, PYQ, आपको ज़्यादा फायदा होगा जितने आप क्वेश्चन रिपीट कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करिए, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।